हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर चैप्टर संज्ञा करेंगे। संज्ञा जो शब्द है वो धातु सम से मिलके बना हुआ है। सम प्लस ज्ञा, संज्ञा, ठीक है। और संज्ञा मतलब होता है ठीक तरह से ज्ञान करवाना। क्या? ठीक तरह से ज्ञान करवाना। अब सबसे पहले देखिए कि संज्ञा होता क्या है। सबसे पहले संज्ञा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको जो भी वस्तु दिखाई दे रही है, जैसे कोई पंखा है, कोई बेंच है, मोबाइल है, कैमरा है, बोर्ड है, पेन है, स्केच है, बोतल है, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है सभी संज्ञा होती है भाई, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि भाई कोई वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं भाई, ठीक है। अब मेन बात आती है कि संज्ञा होती कितने प्रकार की है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुख्य तौर पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक है। या फिर यूं आ जाए क्वेश्चन कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। लेकिन अर्थ के आधार पर आ जाती है तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा के ही भाग माने जाते हैं भाई, ठीक है। लेकिन मुख्य संज्ञा क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे हम कोई भी चीज, जैसे आप नाम लगा लीजिए, किसी सिंगल वस्तु को मतलब क्या करेगा? वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक तो लड़का शब्द है और एक हम नाम लेते राकेश, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे पर्वत है, पर्वत व्यक्तिवाचक नहीं, पर्वत तो बहुत है, लेकिन जो एक ही चीज है, यानी किसी का नाम किसी के अंदर आ जाता है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, ठीक है, पर्वत तो बहुत है लेकिन हिमालय पर्वत एक ही है तो हिमालय हो जाएगा। जैसे नदी, नदी तो बहुत है भाई, लेकिन गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है, ये मतलब हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाएगी। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं भाई, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, एक्सेप्शनल है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी किसके अंदर काउंट होती है? पुल्लिंग के अंदर काउंट होती है भाई, ठीक है। ये थी व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर जातिवाचक संज्ञा के अंदर किसी जाति का बोध हो भाई, ठीक है। जाति का बोध हो, जैसे कि गाय, बहुत गाय है भाई, ठीक है। शहर, बहुत से शहर है। पर्वत, बहुत से पर्वत है। नदी, बहुत सी नदियां हैं, ठीक है। लेकिन किसी का नाम आ जाए ना, जैसे शहर, तो शहर में जैसे हिसार बोल दिया, पटना बोल दिया, मुंबई बोल दिया, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाती है। लेकिन अकेले शहर यानी उस जैसे और भी हैं तो वो क्या होते हैं? जातिवाचक। लेकिन उस जैसे और नहीं है या फिर वो एक ही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक, ठीक है। पर्वत, पर्वत बहुत है, लेकिन यदि मैं बोल देता हूं हिमालय पर्वत तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नदियां बहुत है, ठीक है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? जातिवाचक के अंदर आ जाएगा भाई, ठीक है। नंबर 3 पे आता है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाव, गुण, दशा जिसके अंदर मिलती है, ठीक है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो, भाववाचक संज्ञा को आप ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं भाई? महसूस कर सकते हैं। जैसे मिठास, तो मीठा जो है ना, मीठा तो आप छू भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, लेकिन जो मिठास है ना वो महसूस किया जा सकता है। मिठास क्या किया जा सकता है? महसूस, ठीक है। यौवन, सुंदरता, ईमानदारी, ठीक है। अब ईमानदार तो क्या है? ईमानदार तो एक व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, लेकिन ईमानदारी जो होती है वो ना तो दिखाई देती है ना ही आप उसको छू सकते हो, ठीक है। तो ईमानदारी किसके अंदर आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा।
सबसे पहले पता होना चाहिए द्रव्य क्या होता है। द्रव्य में और द्रव में अंतर होता है भाई, ठीक है। द्रव्य में और द्रव में अंतर होता है। द्रव का मतलब होता है लिक्विड, और द्रव्य जो होता है ना, द्रव्य के अंदर तीनों चीज आ जाती है। कौन कौन सी भाई? ठोस, द्रव और गैसीय, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा, जैसे इसमें आप सॉलिड, लिक्विड, गैसियस जो फॉर्म होती है वो तीनों मिलके तो द्रव्य कहलाती है, लेकिन अकेले लिक्विड को आप द्रव कहेंगे भाई, ठीक है। तो जैसे ठोस के अंदर इसके 3 भाग हो गए भाई। ठोस में आ जाएगा कोई भी धातु, सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, लोहा आदि। द्रव के अंदर लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज है, जैसे तेल, पानी, घी आदि भाई, ठीक है। गैस में भाई जैसे धुआं, भाप, ठीक है, कोहरा वगैरह, इस प्रकार की चीजें किसके अंदर आ जाती है? एलपीजी गैस है, जैसे सीएनजी गैस है, वो सारी गैस इस फॉर्म के अंदर होती है। फिर हम बात करते हैं भाई समूहवाचक। समूहवाचक के अंदर क्या होता है? कोई जो समूह में रहते हैं, जैसे सेना शब्द है, टीम है, पुलिस है, ये सारे किसके अंदर आते हैं? समूहवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन जो बनेगा वो कैसे बनता है? इसके अंदर क्वेश्चन बनता है जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदली है भाई, ठीक है। तो जैसे अमर जो शब्द है ना, ये क्या है? जातिवाचक है, ठीक है। और अमरत्व इसका क्या बनेगा? भाववाचक बन जाएगा। नेता का नेतृत्व, प्राणी का प्राण, लड़का का लड़कपन। और जो प्राण शब्द है ना, प्राण शब्द जो है ये हमेशा बहुवचन होता है भाई। क्या होता है? बहुवचन होता है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं विशेषण। विशेषण से भाववाचक कैसे बने? तो विशेषण जैसे अमीर एक विशेषण है, ठीक है। और विशेषण जैसे इसके अंदर अमीर है तो अमीर का क्या हो जाएगा? अमीरी हो जाएगा। सुंदर जो है सुंदरता हो जाएगा, ठीक है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं जैसे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं भाई? सर्वनाम होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम दिल्ली जाता है, राम खाना खाता है, तो बार बार वही नाम यूज करने की बजाय उसकी जगह हम कह सकते हैं कि वह ये काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल है अपना, ठीक है। अपना एक सर्वनाम है तो अपनापन इसका क्या हो जाएगा? भाववाचक बन जाएगा। सरव, तो सरव से क्या हो जाएगा? सर्वस्व हो जाएगा भाई, ठीक है। ऐसे चेंज करने आते हैं पेपर के अंदर। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको ट्राई करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे भाई। फिर है क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? तो क्रिया से जैसे उबालना से उबाल बन जाएगा, काटना से कटाव बन जाएगा। अव्यय, अव्यय जो मतलब अव्यय के अंदर क्या होता है? जैसे तेज से तेजी बन गया, निकट से निकटता बन गया, ठीक है। तो ये हो जाएंगे अव्यय, ठीक है भाई। अव्यय होते हैं अविकारी शब्दों को अव्यय बोलते हैं, जो लिंग और वचन के आधार पर कभी परिवर्तित नहीं होते। जैसे वह दौड़ता है, वह दौड़ती है, ठीक है। वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ती है। तो देखिए लड़की हो या लड़का, तो तेज शब्द पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। वे दौड़ते हैं तो वे तेज दौड़ते हैं, तो तेज शब्द अपने आप में एज इट इज रहेगा, इसके अंदर चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये हमारे इस प्रकार से एक तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके अलावा फिर जैसे कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो इसके अंदर पेपर में पूछा जाएगा कि कौन सी मतलब संज्ञा रहेगी? तो इसके अंदर आपकी जातिवाचक संज्ञा रहेगी। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा रहेगी भाई, ठीक है। अगला जैसे है देश को भगत सिंहों पर गर्व है, तो इसके अंदर भगत सिंह भगत सिंह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अब उन जैसे और भी हैं, इसका मतलब ये होगा कि देश को भगत सिंहों पर गर्व है। जिनने भी भगत सिंह जैसे काम किए थे उन सबको भगत सिंहों कह दिया, तो ये जातिवाचक के तौर पे प्रयोग किया गया है, ठीक है। जैसे जयचंदों से बचकर रहो, जयचंद एक व्यक्ति था
और व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन जयचंद किसके लिए भाई? जो दूसरों का साथ दे, अपनों को छोड़ के उसको, मतलब ये जयचंद गढ़वाल का जो राजा था, पृथ्वीराज चौहान को धोखा जो दिया था, तो इसलिए जयचंद मतलब बोल देते हैं। तो जयचंद की जगह जयचंदो शब्द यूज कर दिया, तो ये जातिवाचक के तौर पे प्रयोग किया गया है। जैसे गांधी जी देश की महान विभूति थे, तो ये क्या हो जाएगा? गांधी एक क्या होती है? गांधी एक जाति होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन गांधी जी तो और भी बहुत हैं, लेकिन देश की महान विभूति थे, तो ये महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त किया गया है शब्द, ठीक है। इसलिए ये व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। जैसे पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब पंडित तो एक जाति है भाई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग किया गया जो शब्द है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये मतलब व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो संज्ञा शब्द है ना, ये संज्ञा जो चैप्टर है वैसे तो कंप्लीट होता है, लेकिन फिर भी इसकी जैसे प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अमर का अमरत्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो मैंने बताए हैं एग्जाम्पल, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आपके पास कोई भी किताब है, बुक है, उससे आप इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।